प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो इससे पहले हमने आपको 6 टॉपिक पूरे कवर करा दिए हैं, जिसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स इस प्रकार हैं। जैसे कि हमने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था, वो था हमारा पैरेलल वेक्टर यानी कि समांतर सदिश। उससे बाद में कौन सा पढ़ाया था हमने, अपोजिट वेक्टर यानी कि सदिश, क्या बोलते हैं हम, अपोजिट को विपरीत सदिश। फिर क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। फिर हमने इससे नेक्स्ट जो पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था फिक्स्ड वेक्टर, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, स्थानीय सदिश। और हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था फ्रीली वेक्टर, और उससे अगला पढ़ाया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। तो ये क्या रहा था हमारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कोप्लेनर यूनिट वेक्टर यानी कि कोप्लेनर वेक्टर, जिसे क्या बोलते हैं हम, समतलीय सदिश। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोप्लेनर वेक्टर यानी कि समतलीय सदिश भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर को आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक्सिस लेंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर को समझ लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम एक एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस हो जाएगा। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस हो जाएगा। सही। और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पास ओ है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि हमारा कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तो जो हमारा सेम प्लेन में क्या करता हो, लाई करता हो, यानी कि जैसा कि आपको बताएंगे कि ए जो है यानी कि एक्स और वाई प्लेन में हमारे क्या हैं, ए एंड बी यानी कि अभी जैसे कि सेम वेक्टर कहा है इनने। तो हमने आपको अभी पैरेलल वेक्टर में समझाया भी था कि सेम वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो सेम वेक्टर होते हैं यदि ए वेक्टर अपॉन में क्या हो हमारे पास बी वेक्टर, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे सेम वेक्टर। इसकी हम दूसरी फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे हम, बी वेक्टर। तो ये क्या रहेंगे हमारे, सेम वेक्टर रहेंगे, या फिर इसे इस प्रकार रखेंगे। तो ये क्या रहेगा हमारा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये क्या रहेंगे हमारे सेम वेक्टर। उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सी वेक्टर अपॉन में क्या रहेगा हमारा, डी वेक्टर। तो ये कौन सा प्लान हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्लेन हो जाएगा एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा जेड क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं हम, वो हो जाएगा हमारा यानी कि ई वेक्टर, और क्या हो जाएगा हमारा, एफ वेक्टर। सही। क्या हो जाएगा हमारा, एफ वेक्टर। तो उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लेन हो जाएगा। तो इसे बराबर कर लेते हैं, या फिर इसके अपोन में ही लिख लेते हैं, एफ वेक्टर। सही। तो अब हम इसकी डेफिनेशन सही समझ लेते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन यानी कि एक्स वाई यानी कि एक्स जेड या फिर जेड वाई क्या करते हों, सेम प्लेन में क्या करते हों, लाई करते हों, यानी कि एडजस्ट करते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारा ए एंड बी यानी कि ए एंड बी क्या है हमारा, एक कोप्लेनर वेक्टर है। ये हमारा एक्स कोमा वाई क्या करता है, प्लेन में एडजस्ट करता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में क्या है, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हों, जो सेम प्लेन में क्या करते हो हमारे, लाई करते हो। उसे क्या बोलते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम,
तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है हमारे यहाँ पर, ये आर कोप्लेनर वेक्टर। तो आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसके, एक्स और वाई के। तो एक्स कोमा वाई किसके, प्लेन, एक्स कोमा वाई प्लेन। सही, तो देख लेंगे। प्लेन, तो उसी प्रकार हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा एक्स कोमा जेड इजे क्या है हमारे, ये यानी कि सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी इजे कोप्लेनर वेक्टर किसके, एक्स और जेड के। तो ऐसे ही हम किसे लिखेंगे, वाई को वाले को लिखेंगे, तो वाई ई अपॉन ई एंड क्या हो जाएगा हमारा, एफ वेक्टर इजे कोप्लेनर वेक्टर किसके, वाई के एंड जेड के। तो देखेंगे तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसके, हमारे यहाँ पर एक्स और एक्स कोमा जेड प्लेन। उसी प्रकार हम थर्ड पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ पर ई अपॉन एफ यानी कि ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसके हैं हमारे, ये हैं वाई कोमा जेड के। तो वाई कोमा जेड प्लेन। सही, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड पे जाते हैं। तो देख लीजिए, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं, वो देखते हैं कॉन्सिक्वेंशियल वेक्टर, तो जिसे क्या बोलते हैं हम, सह प्रारंभिक सदिश भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं, इसे भी यहाँ पर ही देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल वेक्टर यानी कि सह प्रारंभिक सदिश, जिसे क्या बोलते हैं हम, सह प्रारंभिक सदिश भी बोलते हैं। प्रारंभिक सदिश, जिसे क्या बोलते हैं हम, सह प्रारंभिक सदिश भी बोलते हैं। सही, तो देख लेंगे आप, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं हम, तो ऐसे वेक्टर जिसका क्या रहता है, हमारा इनिशियली पॉइंट क्या रहता है, हमारा सेम होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, कॉन्वेंशियल वेक्टर क्या बोलते, कॉन्वेंशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर दिखा देते हैं आपको, हम यहाँ पर ही दिखा देते हैं। तो जैसे कि हमारा ये कोई पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से कोई वेक्टर होगा हमारा, तो ये क्या रहेगा हमारा, तो ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी। सही, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा हमारा बी रह जाएगा। यानी कि यहाँ से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ये हमारा कोई पॉइंट ओ रहेगा। सही, तो ओ पॉइंट से हमारा कोई वेक्टर निकलेगा, तो वो होगा ए वेक्टर। ए वेक्टर भी बोल सकते हैं हम, या फिर इसे ए कैप भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट निकलेगा हमारा कौन सा, हमारा बी वेक्टर। फिर तीसरा पॉइंट निकलेगा हमारा कौन सा, सी वेक्टर। उसी प्रकार यहाँ पर डी पॉइंट निकलेगा, यानी कि डी वेक्टर। और यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, ई वेक्टर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, और ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं हमारे सेम हैं, और इनका इनिशियली पॉइंट भी क्या है, सेम है। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेंशियल यानी कि सह प्रारंभिक सदिश बोलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेफिनेशन। तो ऐसे वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर, तो आप भी साथ साथ बोलते रहिए, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका
जिनका इनिशियली पॉइंट क्या रहता है, यहाँ पर हमारा सेम होता है। क्या बोलते हैं हम उसे ही हम कॉन्वेंशियल वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर कहते हैं। सही, तो देख लीजिए। और यहाँ पर वेयर, जहाँ पर हमारे ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या है, हमारे इनिशियली वेक्टर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर यानी कि जहाँ पर हमारे ए वेक्टर कोमा क्या है हमारे बी वेक्टर, कोमा क्या है हमारे सी वेक्टर, कोमा डी वेक्टर, कोमा ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज ए क्या है हमारे ये कोप्लेनर वेक्टर, इज कोप्लेनर वेक्टर यानी कि कॉन्वेंशियल वेक्टर। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो देख लीजिए। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इनकी 1 बाय 1 चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल के अंदर जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको उनमें वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं हम अपना यानी कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो कल पढ़ाएंगे हम अपना, तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जीरो वेक्टर। तो ये 8.8 हो चुके हैं टाइप हमारे। 9वां रहेगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर जिसे क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर को ही हम नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, नल वेक्टर। तो कल कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, ये टॉपिक रहेगा। सही, तो देख लेंगे आप। तो देख लीजिए।